हाय गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र सर। मैं आपके लिए 10th एंड 12th का पूरा कोर्स लेके आया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, मैं आपका कोर्स शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ाऊँगा। तो शॉर्ट स्टोरी के लिए आप लेसन नंबर 1 निकाल लीजिए। लेसन नंबर 1 आपका है शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड बाज। गोल्ड बाज मतलब सोने की घड़ी। इसमें क्या होता है, इसमें शंकु नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। उसकी मंथली इनकम 1 रुपये पर डे होती है और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है। तो वो कर्जे में इतना डूबा हुआ होता है कि वो बहुत ही परेशान रहता है और वो चोरी करने की सोचता है। उसकी फैक्ट्री में एक इंजीनियर होता है जिसके पास गोल्डन वॉच होती है। तो वो कहता है कि मैं इसको चोरी कर लूँगा और इसको बेचकर मैं मेरे सभी जो कर्ज वगैरह है ना वो सब माफ़ हो जाएंगे और मेरी लाइफ भी बहुत अच्छे से बीतेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट। एज माने जैसा कि, ऑन मेनी प्रीवियस नाइट यानी कि मेनी माने कई से, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मतलब पहले की, नाइट्स मतलब रातें। तो एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट जैसा कि पहले की कई रातों में। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप यानी कि शंकु कुड नॉट गेट, शंकु नहीं पा सका, एनी स्लीप माने कोई भी नींद, यानी कि शंकु को नींद नहीं आ सकी। दैट नाइट, उस रात। He turned and tossed. Turned and tossed means करवट बदलना। He turned and tossed. उसने करवट बदली। In his bed, अपने बेड पे, उसने अपने बिस्तर पर करवट बदली। But it was no use. लेकिन कोई भी यूज नहीं हुआ, लेकिन कोई भी उपयोग, कोई भी यूज उसका नहीं हो पाया उसके करवट लेने का। The more यानी कि बहुत अधिक, he thought, उसने सोचा। The worse he felt. worse एक हमारी, एक आपकी 3 डिग्रीज होती हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसमें लिखा द वर्स ही फेल्ट। वर्स मतलब ज्यादा बुरा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। एंड ले माने लेट गया, कहाँ पर, ऑन हिज टॉर्न मैट, अपनी टॉर्न मैट पर। टॉर्न मतलब फटी हुई, मैट मतलब चटाई, और वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधकार में यानी कि अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी, एंड माने और, येट माने फिर भी, ही कुड सी वह देख सकता था। क्या देख सकता था, इट माने इसे, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो ऐसे ही देख सकता था जैसे कि वो दिन में देख सकता था। क्या, द डिजर्टेड ऑफिस रूम। डिजर्टेड मतलब होता है, डिजर्ट वर्ड का यूज करते हैं एकांत के लिए। तो क्या देख सकता था वो, द डिजर्टेड ऑफिस रूम। डिजर्टेड मतलब एकांत, ऑफिस रूम को। व्हेन एवरीवन हैड गॉन, व्हेन एवरीवन हैड गॉन, जब प्रत्येक जो है ना वो चला जाता है, गॉन आउट, चला जाता है, फॉर द रेस्ट, आराम के लिए, और फॉर लंच या फिर लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। जो ग्लास विंडो यानी कि कांच की जो विंडो है, खिड़की, वो बाज माने थी, ओनली पार्टली क्लोज, केवल आधी क्लोज यानी कि बंद। ये सब वो सोच रहा है, अंधेरे में बैठा, वो लेटा हुआ है और वो अपने सोच रहा है कि हाँ, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार ऐसे ही कोशिश कर चुका था कि हम चोरी करें, बट वो कर नहीं पाता था क्योंकि वो गरीब था बट चोर नहीं था। ऑन वन एंड, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, ऑन वन एंड यानी कि एक सिरे पर, ऑफ द टेबल, टेबल के, इनसाइड माने अंदर, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स। ए फ्यू माने कुछ, फैट वॉल्यूम्स थी, फैट मतलब मोटी, वॉल्यूम्स मतलब बुक्स यानी कि किताबें। एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ, ए पेन, एक पेन था, एंड इंक बॉटल, एक इंक बॉटल, एंड सो फॉर, सो फॉर मतलब ऐसी और चीजें। एंड इन द बिटवीन, और बीच में, बाज, एक गोल्डन बाज, एक गोल्डन बाज थी यानी कि सोने की घड़ी, जिसको वो चोरी करना चाहता था और वो सोच रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके होगा।
विद इट्स गोल्ड चैन के साथ में, प्लेस्ड माने रखी हुई, ऑन ए बुक एक किताब पर। अब वो कह रहा है कि ओपन द विंडो यानी कि विंडो खोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द विंडो यानी कि विंडो खोलो, एंड स्टेच आउट मतलब बढ़ाओ, योर हैंड अपने हाथ को, विंडो खोलो और अपने हाथ को बढ़ाओ, ए फुट यानी कि 1 फुट करीब, एंड यू कैन पिक इट अप और तुम इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, एवरीवन इज आउट, प्रत्येक जो है ना वो आउट यानी कि बाहर है, इसके लिए फॉर द लंच के लिए। नोबडी विल नो यानी कि नोबडी मतलब कोई नहीं, विल नो मतलब जानेगा यानी कि कोई भी नहीं जानेगा, ये वो सोच रहा है लेटा हुआ अपने घर पे। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने रिमेम्बर्ड मतलब याद किए, हिज एफर्ट्स अपने एफर्ट्स को, एफर्ट्स मतलब प्रयासों को। हिज कावर्डाइज, एक वर्ड होता है कावर्ड मतलब होता है कायर, डरपोक, और कावर्डाइज मतलब डर, तो हिज कावर्डाइज यानी कि उसके डरने, एंड हिज वैसिलेशन और उसके वैसिलेशन से, वैसिलेशन मतलब होता है संकोच, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज यानी कि ड्यूरिंग माने दौरान, द पास्ट फ्यू डेज यानी कि बीते हुए कुछ दिनों में, यानी कि शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट यानी कि शंकु ने अपने एफर्ट्स को याद किया, कॉमा हिज कावर्डाइज यानी कि डर को, एंड हिज वैसिलेशन यानी कि अपने संकोच को, कब, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज यानी कि पिछले कुछ दिनों से, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान उसका डर था, उसका संकोच था, उसके प्रयास थे, इन सबको उसने याद किया। He had never seen anyone there at that time. He had never seen, उसने कभी भी नहीं देखा था, anyone किसी को भी, there माने वहां पर, at that time उस समय, and yet और फिर भी, he had been afraid फिर भी वो afraid था यानी कि वो डरा हुआ था, he had trembled वह कांपा, and felt breathless और वो breathless उसने महसूस किया, breathless मतलब कि जैसे सांस ही ना आ रही हो, means कि बहुत ही डरा हुआ महसूस किया। That was यानी कि यही था, why he had refrained कि वह रिफ्रेंट हो गया था, रिफ्रेंट मतलब कि रुक गया था, from taking the bath बाज को taking मतलब लेने से, every time यानी कि प्रत्येक समय या प्रत्येक बार, तो कई बार वो ऐसे सोच चुका था कि मैं जाऊंगा और घड़ी को चोरी कर लूंगा, बट उसका डर उसको रोक रहा था और वो यही सब सोच रहा है, लेटा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही, वो यही सब सोच रहा है कि हाँ मुझे चोरी करनी चाहिए। It would not do to put it off any longer, अब वो सोच रहा है कि it would not do it would not do यानी कि ये सही नहीं होगा, put it मतलब put it off यानी कि इससे दूर रहना, any longer मतलब बहुत अधिक समय तक, ये इससे दूर रहना अधिक समय तक सही नहीं होगा। If he thought any further अगर वह जो है ना थोड़ा सा और अधिक सोचता है, तो he would not be able to do anything, तो he would not be able तो वो able नहीं हो पाएगा, able मतलब क्या होता है, योग, to do anything यानी कि कुछ भी करने में। भाई वो सोचते हैं, उसने कही कि अब मैं छोड़ना छोड़ दूं, मतलब कि सोचना मैं छोड़ दूं, ठीक है, सोचना मैं छोड़ दूं, जिससे कि अगर मैं सोचते ही रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे सोचने को छोड़ना होगा और काम करके दिखाना होगा। He might even blurt out his intention accidentally, और एक और प्रॉब्लम भी है, अगर वो केवल सोच ही रहा है, अपना काम कर नहीं रहा है, एक वो प्रॉब्लम क्या है कि he might even blurt out, he might यानी कि वह even blurt out, वह blurt out कर सकता था, blurt out मतलब होता है बता देना, किसे, his intention अपने intention को, intention मतलब होता है इरादा, तो वह अपने इरादे को बता भी सकता था, एक्सीडेंटली यानी कि भूल से या फिर धोखे से, अचानक से, तो वो दुर्घटनावश या भूल से किसी को बता भी सकता है। भाई हम लोगों के मन में, किसी के मन में कोई चोरी करने की बात है, सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई तुम्हें खास व्यक्ति मिल गया, तुम्हारा फ्रेंड मिल गया, तुमने उसको बता दिया हम जो है ना घड़ी चुराना चाहते हैं, धोखे से निकल गई मुझसे, तो ये वो कह रहा है कि
वो इस तरीके से एक्सीडेंटली उसके मुंह से निकल सकता है। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसे इसको टुमारो यानी कि आने वाले कल को लेना चाहिए, मतलब उसे इसको इसे किसे, कोई घड़ी को कल उसको ले लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, सपोज यानी कि कल्पना करो, ही डिड नॉट यानी कि अगर वो आधा सेंटेंस लिखा है, मीनिंग मतलब उसके क्या हो जाएंगे कि सपोज ही डिड नॉट, सपोज मतलब कल्पना करो, ही डिड नॉट यानी कि वह नहीं ले सका, तो क्या होगा, शंकुस थॉट बिगेन, शंकु की जो थॉट्स थी ना, विचार, वो बिगेन माने शुरू हो गए, टू लिंगर, लिंगर मतलब ठहरना, कहां पर, ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, ओवर माने पर, किस पर ठहरना शुरू हो गए, थॉर्नी प्रॉब्लम, थॉर्नी मतलब होता है बहुत ही बिग, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, तो बहुत ही बड़ी समस्याओं पर ठहरना शुरू हो गए, किसकी, ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ की। टुमारो, अब वो अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रहा है कि उसकी क्या कंडीशन है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, टुमारो वुड बी द थर्ड डे, टुमारो मतलब कल, टुमारो वुड बी यानी कि कल होगा, ये माने हो ना, टुमारो वुड बी यानी कि कल होगा, द थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन, ऑफ द मंथ महीने का, तो कल महीने का तीसरा दिन होगा, इन अनदर 3 डेज, और अनदर मतलब दूसरे 3 डेज में, he would get his pay, he would get यानी कि वह पाएगा his pay अपनी पे को, पे मतलब वेतन, तनख्वाह, क्या है वो पे, 13 रुपीज यानी कि 13 रुपए, फॉर 13 डेज यानी कि 13 दिनों के लिए, तो वो 13 दिनों के लिए 13 रुपए पाएगा, यानी कि एक दिन का कितना हो गया, 1 रुपया। अब आपके दिमाग में हुआ एक दिन का 1 रुपया, तो 1 रुपया तो कोई नहीं कमाएगा, 1 रुपया तो कोई दुनिया में नहीं कोई कमाता होगा, तो ये बहुत पहले की बात होगी, जब 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती होगी, उस समय की ये बात हो रही है। he had to pay 4.5 rupees, अब वो अपने खर्चे बता रहा है, उसे मिलने कितने हैं, 13 रुपीज, अब वो अपने खर्चे बता रहा है, he had to pay, उसको पे करना है, 4.5 रुपीज यानी कि 4.5 रुपए, फॉर परचेजेस यानी कि खरीदारी के लिए, ठीक है, उसको 4.5 रुपए खरीदारी में करने, खरीदारी के लिए खर्च करने, एट द स्टोर, स्टोर पे, वही मतलब परचूनी दुकान पे, जनरल स्टोर पे, देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, अब वो कह रहे हैं देयर वुड बी ए बैलेंस, अब बैलेंस होगा किसका, 8.5 रुपीज यानी कि 8.5 रुपए का, भाई इसको 13 रुपए मिलेंगे और 4.5 रुपए को खर्च कर देगा, अब उसका बैलेंस रहेगा, मतलब रुपए बचेंगे उसके पास 8.5। he had repaid only 5 out of 10 रुपीज, अब वो और बात कह रहा है कि he had repaid, उसने चुकाया था only 5 यानी कि केवल 5, उसने केवल 5 ही रुपए चुकाए थे, आउट ऑफ द 10 रुपीज यानी कि 10 रुपए में से, कौन से वो, उसने 10 रुपए में से 5 ही रुपए चुकाए थे, वो कौन से थे, he had borrowed, उसने borrowed किए थे, borrow माने क्या होता है, उधार लेना, he had borrowed, उसने उधार लिए थे, फ्रॉम द फंड, फंड से, जो उसका फंड करता था उससे उसने उधार लिए थे, द प्रीवियस मंथ में यानी कि पिछले महीने में, इसलिए टू गो होम यानी कि घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी के लिए, डेथ एनिवर्सरी मतलब बरसी, बरसी होती है ना, डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं, उसके लिए, नो, अब वो कुछ और उसके दिमाग में आया, नो नहीं, ही मस्ट पे, उसे चुकाना है क्या, रिमेनिंग 5 रुपीज यानी कि बचे हुए 5 रुपए, विद इंटरेस्ट यानी कि उसे इंटरेस्ट के साथ 5 रुपए, उसे याद आई अरे नहीं 5 ही रुपए नहीं चुकाने, विद इंटरेस्ट चुकाना, वो इंटरेस्ट क्या है वो भी इसमें लिखा है, एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक यानी कि एक वीक में 1 रुपए का, एक वीक के हिसाब से 6 पैसे, 1 रुपए अगर है तो एक वीक में 6 पैसे, इस हिसाब से उसे इंटरेस्ट भी देना है, उसके 5 रुपए थे तो इंटरेस्ट के साथ उसको देने हैं। और क्या है, एट द टी शॉप यानी कि चाय की दुकान पे,
ही ऑड ओवर 3 रुपीज, उसने ऑड मतलब उधार लिया था, वो मतलब ऋणी था। ओवर 3 रुपीज, 3 रुपीज का मतलब कि चाय की दुकान पे वो ओड मतलब ऋणी था 3 रुपीज का फॉर 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह से। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? प्रीवियस एरियर्स, प्रीवियस मतलब पहले के, एरियर्स मतलब बकाया, पहले के बकाए के अलावा उसको 3 रुपए वो 2 सप्ताह से और उसको देना था। कहाँ पे? टी शॉप पे। अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड हाफ, वो क्या था? अमाउंटिंग मतलब राशि, वो कौन सी राशि थी? ए रुपी एंड ए हाफ यानी कि 1.5 रुपया, मतलब उसे 3 रुपए टी शॉप पे 2 सप्ताह देना था, उसके अतिरिक्त उसको 1.5 रुपया और देना था। ही ऑड 6 रुपीज टू अली, उसे वो ऑड मतलब ऋणी था 6 रुपीज का, किसके प्रति? टू अली, अली कोई व्यक्ति होगा उसके लिए। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, सप्लाइंग यानी कि जो उसने पूर्ति की थी ना, एक्स्ट्रा राइस यानी कि जो अतिरिक्त चावल की पूर्ति की थी, उसके लिए उसे अली के प्रति वो ऋणी था 6 रुपए का। बीड़ीज, और किसका ऋणी था? राइस चावल कामा बीड़ीज यानी कि बीड़ी का। एंड अदर ऑड एंड इंड्स, ऑड्स एंड इंड्स मतलब होता है छोटी छोटी चीजें, और वो छोटी छोटी चीजों का ऋणी था। फुल स्टॉप। वन मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 मंथ हाउस रेंट यानी कि एक महीने का हाउस रेंट वाज माने था, क्या था? 3 रुपीज यानी कि 3 रुपए। फुल स्टॉप। फिर इन एडिशन यानी कि और इसके अतिरिक्त, टू दीज सम्स, इन सम्स के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, ही हैड टेकन यानी कि वह ले चुका था, क्या ले चुका था? स्मॉल लोन्स यानी कि छोटे छोटे लोन्स यानी कि ऋण, ऑफ 12 पैसे, क्या थे वो? 12 पैसे कॉमा 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल प्यूपिल, सेवरल मतलब कई, प्यूपिल मतलब लोग, तो वो छोटे छोटे और भी लोन ले चुका था कई लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी वाइफ हैड रिमाइंडेड, उसकी वाइफ ने उसे रिमाइंडेड किया था, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, हिम माने उसे, क्या? 2 days बिफोर यानी कि 2 दिन पहले, उसकी वाइफ ने उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी, 1 रुपए के बारे में, टू बी पेड चुकाने के लिए, टू द फिश वुमैन, फिश वुमैन को यानी कि मछली वाली, जो मछली बेचने वाली औरत होती ना, उसको देने के लिए। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु मेंटली, शंकु जो था ना उसने मेंटली मतलब अपने मन में ही, दिमाग में ही उसने एडेड अप मतलब जोड़ा, द टोटल अमाउंट यानी कि पूरी धनराशि, दैट ही नीडेड जो उसे जरूरत थी। आगे what he was going to get was just 8.5 rupees, अब वो कह रहा है what he was going, क्या he was going to get was just 8.5 rupees, वह केवल 8.5 rupees यानी कि 8.5 रुपए पाने जा रहा है। और what he ought, और वो ऋणी कितने का है? what he ought was 22 rupees 13 पैसे, यानी कि वो ऋणी कितने का है? 22 रुपीज यानी कि 22 रुपए 13 पैसे यानी 13 पैसे का। He had other needs too, उसे और भी जरूरत है, मिलने वाली बहुत कम धनराशि मिलने वाली है और उसकी ऋण कितना चढ़ा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो he had borrowed 3 रुपीज, और उसके, अब वो कह रहे हैं कि he had other needs too, उसे और भी जरूरतें हैं, और भी उसने देखो ऋण और भी लिए हैं, और भी आगे बातें आ रही हैं। He had borrowed 3 rupees, वह borrowed मतलब उधार ले चुका है 3 rupees 3 रुपए, from his wife अपनी वाइफ से। This was out of the sum, ये out of sum था, मतलब कि ये योग जो किया गया था ना उसने खर्चों का कि हमें क्या क्या कितने रुपए की जरूरत है, तो उसमें ये out of sum था यानी कि ये जोड़ से बाहर था। She had slowly saved, उसने slowly माने धीरे धीरे saved किए थे। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, यानी कि छोटी 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 बचत कभी कभी हो गई तो वो उसने सेव किए थे। इन ऑर्डर टू माने के लिए, किसके लिए सेव किए थे? वाई ए बेस्ट चैन, एक बेस्ट चैन के लिए यानी कि कमर बंद के लिए।
फॉर किसके लिए, कमरबंद के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे के लिए, जो उसका छोटा बच्चा था ना उसके लिए वो कमरबंद के लिए उसने धीमे धीमे करके रुपए इकट्ठे किए थे, वो उसने अपने शंकु को दे दिए थे। He had assured her that he would buy it out of his pay that month. He had assured, उसने assured किया था। he आया ये उसकी बाइक के लिए नहीं आ रहा, शंकु के लिए आ रहा है, ही लिखा है। तो he had assured, उसने assured मतलब निश्चित किया था। हर माने उसे, उसे किसे, अपनी बाइक को, that he would buy कि वह खरीदेगा, it माने इसे, इसे किसे, कमरबंद को, आउट ऑफ हिज पे अपनी पे से, दैट मंथ यानी कि उस महीने की पे में से वो उसे खरीदेगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु की जो हार्ट बीट थी ना वो अनियंत्रित होकर फास्ट हो गई। थ्रो हिज हार्ट बीट, थ्रो माने होकर, किससे होकर, हिज हार्ट बीट अपनी हार्ट बीट से यानी कि अपनी धड़कनों से, अपनी धड़कनों जो उसकी धड़कन हो रही थी, धड़कन तेज हो गई थी, तो वो तेज धड़कनों से होकर भी he could hear, वह सुन सकता था, क्या सुन सकता था, the harsh voice यानी कि तीखी आवाज, और the tea shop owner, टी शॉप ऑनर की यानी कि चाय वाले की चीज पे जिसपे उधार था ना, उनकी सबकी उसे आवाज वो सुन सकता था। पहले किसकी बात आ रही, टी शॉप ऑनर की यानी कि चाय वाले की। उसका नाम भी दिया गया, कॉमा लगे लगा है, कौचुन्नी उसका नाम है। तो कौचुन्नी की आवाज, ये जो टी शॉप ऑनर था ना उसकी आवाज उसके कानों में क्लियर आ रही थी। और क्या है, कॉमा, अलीज हालो लाफ्टर, अलीज यानी अली की, हालो लाफ्टर यानी कि खोखली हंसी। खोखली हंसी मतलब होता है कि चिढ़ाने वाली, किसी को ताना देने वाली हंसी, तो वो हंसी। एंड बल्गर वर्ड, बल्गर वर्ड मतलब वही गंदे शब्द। एंड द इरिटेटिंग टॉक, इरिटेटिंग टॉक मतलब क्रोध से भरी हुई बातें, किसकी, ऑफ लोनप्पो, हु वाज इंचार्ज, जो कि इंचार्ज था, किसका, ऑफ द फंड का। he felt that they were all surrounding, हम लोगों में से बहुत से लोग, मैं भी कर चुका हूँ और आप लोग भी करते होंगे, कि छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो एक कुत्ते को घेर लेते हैं और अपने हाथ में छड़ी ले लेते हैं, चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं और उसको निकलने नहीं देते हैं, और उसको डंडा लेके जो इधर आता है उधर मार देते हैं, उधर जाता है उधर मार देते हैं, तो उससे मतलब इंजॉय करते हैं। तो वही बात यहाँ पे शंकु भी सोच रहा है कि शंकु जो है ना वो एक कुत्ते के जैसे हो गया और उसको चारों तरफ से लोग घेरे होंगे, जिससे उधार है ना वो चारों तरफ से उसको घेरे, वो ये सपोज कर रहा है। तो he felt, उसने महसूस किया, that they were all surrounding him, उसने महसूस किया, that they were all surrounding, they were यानी कि वे थे, all माने सभी, surrounding मतलब चारों तरफ से घेरे हुए, हिम माने उसे, वे कौन, जिससे उसने उधार लिया था वो सभी, लाइक माने समान, किसके समान घेरे हुए थे, राउडी बॉयज, मतलब वही शरारती लड़के जो अभी हम बात कर रहे थे। आर्म्ड विद स्टिक के साथ यानी कि छड़ लिए हुए। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, गैदरिंग माने जो इकट्ठा होते हैं, अराउंड मतलब चारों तरफ, ए स्ट्रे डॉग यानी कि एक आवारा कुत्ते के। उसने कहा कि वो इसी तरीके से उसे लग रहा है, फील कर रहा है कि जैसे आवारा कुत्ते को चारों तरफ से शरारती लड़के स्टिक के साथ में घेरे हुए होते हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना हॉरिबल सीन है। बस इतना ही रखते हैं, अगले की वीडियो में अगला मेरा जब वीडियो आएगा तो मैं इसके आगे का आपको बताऊंगा। थैंक यू।